आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को बड़कोट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी अतुल सिंह रावत के पक्ष में जनता से अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में इसी महीने यूसीसी लागू होगा तथा सशक्त भू कानून भी राज्य में लागू होगा। देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। भाजपा सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाकर नकल माफियाओं की कमर तोड़ी है। कांग्रेस व निर्दलीयों ने प्रदेश की विकास गति रोकने के काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने बड़कोट, नौगांव, पुरोला में भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। भारत माता की, भारत माता की, बाबा बौखनाथ की, बाबा बौखनाथ की, द्वारिकाधीश भगवान की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सभी बड़कोट वासियों की, बड़कोट की आज इस सभा में जय श्री राम मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह राणा जी, पुरोला विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, यहाँ के प्रत्याशी बड़कोट के भाई अतुल सिंह रावत जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी, सत्य सिंह राणा जी, मीनाक्षी जी, मंडल अध्यक्ष चंडी बेलवाल जी, नगर पालिका प्रत्याशी पुरोला के प्यारेलाल हिमानी जी, नगर पंचायत नौगांव के प्रत्याशी विजय कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक मालचंद जी, केदार सिंह रावत जी, जयवीर सिंह जाड़ा जी, गजेंद्र सिंह राणा जी, भरत सिंह रावत जी, जसोदा राणा जी, कृष्णा राणा जी, विनोद राणा जी, मुकेश टंटा जी, हरिमोहन चंद जी, सूरज सिंह चौहान जी, जयप्रकाश जी, वीरेंद्र सिंह दयाल जी, कल्याण चौहान जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश जी और सभी हमारे मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस बहुत प्रातःकालीन इस जनसभा में बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो भगवान द्वारकाधीश की, बाबा बौखनाथ की, बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सबके मध्य नगर पालिका परिषद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल सिंह रावत सहित विभिन्न वार्डों से भाजपा प्रत्याशी और नगर पालिका परिषद पुरोला और नगर पंचायत नौगांव के प्रत्याशियों के लिए आप सबसे आज यहीं से आपका मत, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और आप अभी मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने बताया कि भाई अतुल सिंह रावत जी के द्वारा लंबे समय में इस समय इस क्षेत्र के बीच में रहकर क्षेत्र के लोगों की निस्वार्थ सेवा की है, अनेक नियोजन किए हैं, अनेक कामों को आगे बढ़ाया है, विधि प्रक्रिया जो भी इसकी होती है विकास की, वो सभी भली भांति जानते हैं। साथ ही हमेशा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई अतुल सिंह रावत और सभी हमारे भाजपा प्रत्याशियों को पुरोला और नौगांव सभी जगह विजय बनाएं, वार्ड मेंबरों को भी बनाएं, क्योंकि प्रदेश और देश के साथ नगर पालिका में भी, नगर पंचायतों में भी भाजपा की सरकार होगी तो यहाँ का विकास 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी आज चाहे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों से लेकर गरीबों के आवास तक, किसान सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक प्रत्येक क्षेत्र में
आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि यहाँ पेयजल की समस्या है, निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से भी जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा। कानून अलग अलग नहीं होगा। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी प्रक्रिया इस समय गतिमान है। इसके साथ ही आप जानते थे यहाँ नकल माफिया किस प्रकार से हावी रहे हैं, किस प्रकार से नकल माफियाओं का यहाँ पर शिकंजा था, किस प्रकार का जाल फैला हुआ था भाइयों बहनों। इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम, इन नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी आपकी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। उसी का परिणाम हुआ है कि पिछले 3 सालों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम आज हमारे नौजवान युवाओं को देने में हमने सफलता प्राप्त की है। ये इस बात का सबूत है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं भाइयों बहनों। मैं बहुत विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि समय की भी कमी है और मुझे आज अनेक कार्यक्रमों में 5 अन्य कार्यक्रमों में आज सम्मिलित होना है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक तरफ हमने जो प्रत्याशी दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं और वो आपके विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो, और एक तरफ भाजपा है जो प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। अपना हर पल और हर क्षण राज्य को समर्पित करते हुए हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा हमारे विकास के कामों में रोड़ा बनती है, हमेशा हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां उनका विरोध करती हैं। मैं भाइयों बहनों आज के इस अवसर पर पूछना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या निर्दलीय वाले हों, क्या उनको इस बात की पीड़ा है कि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं, आज विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। क्या कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है कि प्रदेश के अंदर दंगा करने वाले या नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम हम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, क्या इनको इस बात का पीड़ा है कि हमने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया है? बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, परिवार में 2 होते थे, तो हमने दोनों को पेंशन दी है। क्या आपको इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, हम तो ये काम करें। क्या इनको इस बात की पीड़ा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों से जिसकी कई पीढ़ियां प्रतीक्षा कर रही थी, वो भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। हम सबके आराध्य देव की वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या इस बात की पीड़ा है? क्या भाइयों बहनों, या आज इनको इस बात की पीड़ा है कि उत्तराखंड आज देश का हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है, हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहा है? आखिर क्यों ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये निर्दलीय लोग विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को तरह तरह से बाधा पहुंचाने का काम करते? आज मैं इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाता हूं, ये लोग चाहे विकास को रोकने का कितने भी षड्यंत्र कर ले, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड का जो विकल्प रही संकल्प हमने ठाना है, जो संकल्प हमने लिया है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, इस मूल मंत्र के
साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास के मामले में कोई बाधा आप कहीं आने नहीं आने देंगे। विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे भाइयों बहनों। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाई अतुल रावत जी, हमारे नगर पालिका परिषद उरोला और नौगांव सभी को मैं विजय बनाने की अपील करता हूं। भारतीय जनता पार्टियों को, प्रत्याशियों को, सभी को। तो मैं इतना ही कि आप सबका विश्वास चाहता हूं भाइयों बहनों कि आप बड़कोट, नौगांव, पुरोला सब जगह पर कमल खिलाएंगे। कमल खिलाने को तैयार है ना? जय श्री राम। जोर से बोलिए, तैयार है ना? भाजपा प्रत्याशियों को ही वोट देंगे ना? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। आप सभी का ये जोश देखकर, आप सबका ये उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 23 जनवरी को यहाँ चाहे बड़कोट हो, चाहे पुरोला हो, चाहे नौगांव हो या उत्तरकाशी हो, यहाँ की सभी पूरे जिले के अंदर सभी पालिकाओं में और सभी पंचायतों में कमल खिलने वाला है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। आप सबका इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।